अरे नीचे, यदि श्री जानकीनाथ रामचंद्र जी से तेरा प्रेम और नाता नहीं है तो तेरे स्वार्थ और परमत कैसे सिद्ध होंगे। इस अवस्था में तो कुटिल कलयुग ने तुझको बीच में ही ठग लिया, जिससे लोक परलोक दोनों ही बिगड़ गए। भगवान के प्रेम से विहीन लोगों के लिए वर्ण और आश्रम के धर्म केवल पंथियों और पुराणों में ही लिखे पाए जाते हैं। उनके अनुसार कर्तव्य कोई नहीं करता। ऐसे कर्तव्यहीन कोरे कोरे भेष वैसे ही जैसे बिना प्राणों के शरीर हो, उनसे कोई लाभ नहीं। सुनते हैं कि वेदों में जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध यज्ञ आदि साधन है वे सब अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को देने वाले हैं, किंतु बिना श्री राम प्रेम के उन सबका जानना मानना वैसे ही है जैसे बिना पानी के तालाब और नदियाँ। सारांश यह है कि भगवत प्रेम विहीन सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। मुक्ति के लिए मार्ग है और भांति भांति के साधन है, किंतु है तुलसी, तू तो मेरे कहने से दिन रात केवल राम नाम का ही जप किया कर तेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा। अब भी यदि तू अपनी नीच कर्तृत्वों को और श्री रामचंद्र जी को दया से पूर्ण कर्तव्यों को समझ ले तो तेरा कल्याण हो सकता है। कहाँ तू राम विमुख विषयों में लगा हुआ जीव और कहाँ अहेतु की दया के समुद्र कौशलपति भगवान श्री राम जी। तुझे सब लोग क्या कहते हैं कि ये राम का भक्त है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता, ऐसा कहलाना क्या तेरे कर्तृत्वों का फल है। अरे जरा विवेक रूपी दर्पण में अपने मन रूपी मुख को तो देख कि कब तो श्री राम जी ने प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा की है और कब गुस्से में आकर तुझे गालियां दे दी है। विचारने से तुझे ये स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्री राम जी ने तो सदा कृपा ही की है। जो कुछ दोष है सो तेरा ही है। भगवान ने गुस्से होकर गालियां देने लगे तो जीव का निस्तार ही कैसे हो। फिर अपनी कर्तृत्वों के लिए अपनी हार मान, न तो ये समझ कि मेरी कर्तृत्वों में मैं भक्त कहूँगा और करनी से मैं भक्त कहलाया हूँ, और न उन पर दोषारोपण ही कर कि भक्त होने पर भी वे मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। अरे उनको उद्धार करते देर ही क्या लगती है। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई दशा सुधारने में उन्हें आधा पल भी नहीं लगता है। कृपा निदान मेरी रक्षा कीजिए। मेरे प्रेम से इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्री रामचंद्र जी ने सच्चा साधु नहीं बना दिया। वाल्मीकि और गु निषाद की कथा तथा सुग्रीव हनुमान सबरी रीछ वानर जामवान आदि के आदर सत्कार की बात सुनकर भी जो श्री राम जी के चरण शरण नहीं हुआ, उस मूर्ख को कौन ज्ञान का उपदेश कर सकता है। सुग्रीव ने कौन सी सेवा की और कौन सी प्रीति की रीति निभाई है। राज्य पाकर वह तो श्री राम जी के कार्य को भूल गया, पर उसके भी भाई बाली को अपने ऊपर कलंक लेकर भी व्याघ्र की नाई मार डाला। इस प्रकार मारने की बात सुनकर भक्तों के अतिरिक्त और किसी को भी वह अच्छी नहीं लगती। विभीषण ने कौन सा भजन किया था, किंतु रघुनाथ जी ने उसके बदले में क्या फल दिया। लंका का महान साम्राज्य और उसका अचल प्रेम, असल में गरीब निवाज श्री रामचंद्र जी को शरणागत के रक्षा करने के वचन की बड़ी लाज है। शरण आए हुए के पिछले कर्मों की ओर वे देखते ही नहीं। इसलिए तू रघुनाथ जी का ही नाम जप कर, दूसरी चर्चा ही न करना चलाया कर, क्योंकि सुंदर सुख देने वाले बुद्धिमान समर्थ कृपा सागर और शरणागत की रक्षा करने वाले स्वामी एक वही है। ऐसा कौन है जिसने आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से प्रेमपूर्वक चित्त तथा पुलकित होकर श्री रामचंद्र जी की गुणावली का गान किया हो और उसका सांसारिक कष्ट जन्म मरण नहीं छूट गया हो। पश्चाताप करना छोड़ दे प्रभु रामचंद्र जी। उपकार मानने वाले और सभी बाहर भीतर की आगे पीछे की बातों को जानने वाले हैं, उनसे तेरी कोई करनी छिपी नहीं है। तुलसीदास स्वामी राम जी से तेरी कुछ नहीं जान पहचान नहीं है, उस पर दृढ़ भरोसा रख।
यदि परम स्नेही श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम नहीं है तो नर शरीर धारण करने से लाभ ही क्या हुआ। भगवान में अनन्य प्रेम होना ही तो मनुष्य जीवन का परम लाभ है। जिस शरीर को धारण कर शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष सारे संसारी सुखों को विषतम त्याग कर श्री राम जी के प्रेमी बनते हैं, उस दुर्लभ शरीर को भी पाकर अरे महानीच अभागे, तूने पेट भर भर कर पाप ही किए। जगत में ज्ञान वैराग्य योग जप तप यज्ञ आदि आनंद मोक्ष के मार्गों की कमी नहीं है, किंतु बिना श्री राम जी के प्रेम के ये सारे साधन वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे मृग तृष्णा के समुद्र की लहर। संसार को देखकर पुराणों और वेदों को सुनकर तथा ज्ञानी गुरु जनों से समझ बुझ कर श्री राम जी के चरण बिंदों में प्रेम और विश्वास करना ही समस्त कल्याणों की खानी है। यदि अब भी तूने मन में समझ लिया और अपने हृदय में हार मान ली, अभिमान छोड़कर शरण हो गया, तो एक क्षण में ही तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रेम पूर्वक सच्चे हितकारी श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर तुलसीदास जी का यह सिद्धांत मान ले। हे मेरे नाथ श्री राम जी, मैं आप पर बलि चाहता हूँ। आप अपने स्वभाव से ही मुझ पर कृपा कीजिए। परमार्थ के स्वर्ग के तथा सांसारिक स्वार्थ के सुख देने वाले और कल्याणकारक जितने सम दम तप यज्ञ आदि उपाय है, उन सब की रीतियों को कलयुग ने क्रोध करके लुप्त कर दिया है और अपनी दंभ कपट निंदा आदि दुखदायक कुचालों को चला दिया है। जहाँ जहाँ ये मन अपना हित देखता है, वहीं नित्य नए दुख बढ़ते ही जाते हैं। रुचि को अच्छी कर लगने वाले बातें दूर से ही डर कर भाग जाती है और जिनको मन नहीं चाहता है वही अपार चीजें सामने आ जाती हैं। यथार्थ सुख के लिए चेष्टा करने पर भी अपार दुख ही आते हैं। मन चिंताओं में डूबा रहा है, शरीर रोगों के मारे व्याकुल है और वाणी झूठी तथा मलिन हो रही है। सदा असत्य कठोर और कुवाच्य ही बोलती है। किंतु ये सब होते हुए भी हे नाथ, आपके साथ इस तुलसीदास का संबंध और प्रेम ज्यों का त्यों बना हुआ है। धन्य है जो इस प्रकार के अधम के साथ भी प्रेम का संबंध स्थायी रखते हैं। अरे मन तो किस लिए बहुत से प्रयत्न करता फिरता है। जब तक तू श्री रघुकुल शिरोमणि राम जी से विमुख है, तब तक दूसरे कितने भी साधनों से तेरा दुख नहीं मिटेगा। भगवदी मुख करोड़ों उपाय क्यों न करे, पर उसके भगवदी विमुख करोड़ों उपाय क्यों न करे, पर उसके देविक भौतिक तीनों ताप नष्ट नहीं हो सकते। ये बात मुनि श्रेष्ठ सुखदेव जी ने भुजा उठाकर कही है। अपने स्वभाव की टेव को छोड़कर, श्री राम विमुखता की आदत छोड़कर एकाग्र चित्त से तू ही विचार कर देख कि कहीं पानी के मथने से बिना दूध के घी मिल सकता है। इसी प्रकार विषयों में रत रहने से कभी सुख नहीं मिल सकता। इस बात को समझकर भ्रम को छोड़ दे और श्री राम जी के उन युगल चरणों का भजन कर जो सेवा से सुलभ है और सद्गुणों के गंभीर वन है। यथार्थ जिन चरणों की सेवा करने से विवेक वैराग्य शांति सुख आदि अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि स्थिर करके शास्त्रों वेदों अन्य ग्रंथों ऋषियों मुनियों देवताओं और संतों का जो एक निश्चित सिद्धांत है उसे सुन। वह सिद्धांत यही है कि सब आशाओं को छोड़कर श्री भगवान के चरण शरण होना चाहिए। हे तुलसीदास, यदि गंगा का तट निकट है तो भी बिना स्वामी के पशु प्यासा ही मरा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि भगवत प्राप्ति रूपी परम सुख सहज ही मिल सकता है, पर भगवान की शरण हुए बिना वह दुर्लभ हो रहा है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, इसी से मैं विपत्तियों को भोग रहा हूँ। मेरा ही नहीं, वेदों और समस्त बुद्धिमान मुनियों का भी यही कहना है। क्योंकि जो हिरण चंद्रमा की गोद में बैठा अमृत का स्वाद ले रहा है, उसे भला मृग तृष्णा के जल में भ्रम क्यों होगा। जिस जीव ने श्री राम पद कमलों के प्रेमानंद का अनुभव कर लिया, वह मिथ्या संसारी सुखों में क्यों भूलेगा।
जैसे पक्षी तोता पढ़ता तो सब है पर समझता कुछ नहीं है, वैसे ही बिना समझे अनेक पुराण सुनने से अज्ञान नहीं मिटता। अज्ञानी तोता बिना ही फंदे के स्वयं बंध जाता है। आप ही चौंगली पकड़ कर लटक रहा है। वह मूर्ख तोता सेमर के फूल की आशा करता है, पर ज्यों ही उसमें चांच मारता है उसे बिना गेंद का फल मिलता है। यथार्थ रुचि के सिवा उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तब पछताता है। इसी प्रकार मनुष्य विषय रूपी चांगली पकड़कर आप ही बधा रहा है तथा विषयों से सुखी होने की आशा से उसके बटोरने में लगा रहता है, परंतु बिछड़ते ही दुखी हो जाता है। न तो मेरे पास कोई साधन है और न मुझे कोई सिद्धि ही प्राप्त है, न मैं वैदिक विधियों को ही जानता हूँ, न मुझे जप तप करना आता है और न प्राणायाम से ही मैंने मन वश में किया है। इस तुलसीदास जी को तो करुणा का भंडार भगवान श्री रामचंद्र जी का ही एकमात्र भरोसा है। वही इसकी भयानक संसारिक विपत्ति को दूर करेंगे, जन्म मरण से मुक्त करेंगे।